बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं ना आएगी? यस सर, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं आएगी। ओके, ठीक है। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो आज की क्लास हमारी इनऑर्गेनिक की क्लास होगी। आज 1:15 पे आईए की क्लास थी, बट मेरे यहाँ पावर कट हुआ, तो जिसके कारण मेरे पास एक ऑप्शन थी, या तो मैं क्लास आज की कैंसिल हो जाती, फिर आपका संडे स्पॉइल होता। तो इट वाज बेटर कि कोइंसिडेंटली आप और जे सेम बैच सेम टॉपिक पर हो, तो इसके कंबाइंड क्लास है फॉर वन डे। तो आज हम इनऑर्गेनिक का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। तो ऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर आपने देख लिया, उसमें आपने ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में कुछ रूल्स पढ़े थे। बट आज जो हम नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं, इट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्गेनिक वन। यहाँ पे फिक्स्ड रूल्स नहीं है। बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर कोई अपने आप में चैप्टर नहीं है, आपको एनसीईआरटी में भी नहीं दिखेगा, आपको क्लास 12 में भी नहीं दिखेगा। तो बेसिकली हम कुछ एनायंस की एक लिस्ट तैयार करने वाले, जो हमें थ्रू आउट 11th और 12th में काम आएगी। इससे पहले कि मैं चैप्टर सिखाऊं, तो मैं पहले ही बोल रहा हूं कि चैप्टर में 2 दिन का चैप्टर है, बस 2 लेक्चर में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आज और हमारी कल वाली क्लास इसी टॉपिक पे चलेगी। लेकिन मैं यहाँ कुछ चीजों को याद करने के रूल्स बताऊंगा, पर वो रूल्स ऐसे हैं कि आपको याद फाइनली करना ही पड़ेगा। सो इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन अ मेमोरी। भले मैं आज वाले टॉपिक को समझाने के लिए कुछ रूल्स बताऊंगा, और उन रूल्स की मदद से आप कुछ चीजों के, कुछ एनायंस के नाम याद कर पाओगे। पर ऐसा नहीं है कि वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द डे उनके नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो रादर देन मैं उनके रूल्स में मैं बाद में जाऊंगा, प्रॉपर चैप्टर के फ्लो में बाद में जाऊंगा, पर मैं पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको बोर्ड पे लिख के देने लगा हूं, वो आपके लिए टास्क है 1 मंथ में आपको वो पूरा रटना है। वो होमवर्क है कि 1 मंथ में आपको वो टिप्स पे रटा होना चाहिए। कम से कम आपने 5 to 6 टाइम्स वो रिवाइज करना है, कि आपको सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद 2-2 बार वो डोज लेनी है रटने की। दैट लिस्ट विल बी ऑफ अराउंड 50 to 55 एनायंस, और वो 50 to 55 एनायंस की जो लिस्ट होगी, वो आपने रोज के चाहे 5-5 का टारगेट बना लो, रोज के चाहे 10-10 का टारगेट बना लो, पर आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि उसके बगैर आपको आने वाली इनऑर्गेनिक में तो दिक्कत आएगी, लेकिन क्लास 12th की इनऑर्गेनिक में तो भयंकर दिक्कत आएगी। बेसिकली मैं आपको अल्फाबेट सिखाने लगा हूं, ABCD, कुछ एक्सक्यूज मी नॉमेनक्लेचर के सर। पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी। सर, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी गिवन दैट लिस्ट ऑफ अनायंस। लिस्ट हमने कर ली हुई है क्या? वो 50 to 55 एनायंस की लिस्ट। यस सर। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो एनाइंस की लिस्ट, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, यस नाइट्राइड, सर। अजाइड, है ना? अरे वाह, यस ये तो सर। आधा काम तो हो ही गया फिर तो। चलो ठीक है, तो एक बार मैं JA से कंफर्म कर लेता हूँ। नयन, नयन अनम्यूट हो। यस सर। नयन, क्या हमने अपने बैच में कर ली है ये JA में लिस्ट? यस सर। सर वही ना सर, कर ली हुई है? सर कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्राइट। हाँ हाँ सर हो गई है। हाँ। सबसे अरे पहले आपको वेरी वही गुड, कराया ठीक है था। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, फिर हम डायरेक्ट चैप्टर की ओर अब बढ़ सकते हैं।
तो फिर स्टार्ट करते चैप्टर। अच्छी बात है, लिस्ट अगर हो गई है तो ये टारगेट रखो कि अब ऑलमोस्ट आपको नेक्स्ट 20 to 25 डेज में वो याद हो जानी चाहिए पूरी लिस्ट, क्योंकि जब हम केमिकल बॉन्डिंग में आगे बढ़ेंगे तो हमें उस लिस्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी। संचय आवाज आ रही है? नयन, संचय? Yes, sir. ओके। सो बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में सबसे पहले कुछ रूल्स लिखते हैं। So how to name of oxy acids and how to name oxy anions. जब भी मैं किसी कंपाउंड का फॉर्मूला ऐसा लिखूं जिसमें कोई तीन एलिमेंट है, कोई एलिमेंट ए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कोई कंपाउंड है दैट इज ए न्यूट्रल कंपाउंड। न्यूट्रल कंपाउंड में एलिमेंट ए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तीन कंपोनेंट है, देन आई विल कॉल इट एज ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड्स का मतलब होगा कोई एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। अब आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हो कल कि नॉन मेटल के कंपाउंड्स एसिडिक होते हैं और मेटल के कंपाउंड बेसिक होते हैं। तो जब मैं यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ ऑक्सी एसिड, तो इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट है अदर देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कोई नॉन मेटल होगी। इट विल बी ऑफ सम नॉन मेटल। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एलिमेंट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तीन एलिमेंट के मिलके कोई कंपाउंड बना है, इन तीनों से कोई कंपाउंड बना है, then we call it as oxy acid, and that element has to be a non-metal because non-metallic compounds are acidic. इसी तरह अगर मैं यहाँ पे let's say example अगर ले लूं, I have halogen, और halogen के मेरे पास तीन तरह के oxy acids का फॉर्मूला पॉसिबल है। What is X here? X is a halogen. Halogen can be chlorine, bromine, iodine, but not fluorine. यानी कि अगर मैंने आपके सामने कोई ऐसा फॉर्मूला लिखा HClO4, HClO3, HClO2, HCl, इसी तरह अगर मैंने लिखा फॉर्मूला HBrO4, HBrO3, HBrO2, HBrO, halogens जो है, halogens they belong to group number 17, और ग्रुप नंबर 17 का यूनिट प्लेस है 7, यूनिट प्लेस है 7। और अब आपने काम क्या करना है, इस एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको पता है +7, तो इसमें से दो यूनिट घटाते 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 आपने 0 नंबर तक पहुंचना, यानी कि
7 नंबर में से 2 यूनिट्स कम करते जाओ, 5 3 2 1। अब देखो जैसे मैंने अब 2 यूनिट कम किए तो -1 आएगा ना, वो नहीं लिखना, ओनली पॉजिटिव नंबर लिखने। 7 5 3 1। 1 के बाद -1 नहीं अब लिखना, क्योंकि पॉजिटिव नंबर लिखने पर 2 यूनिट्स घटाते जाने। ये जो ट्रिक है, दिस ट्रिक दैट वी विल यूज इन द केमिकल बॉन्डिंग। अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि हैलोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो कौन कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं, तो आप बोलोगे हैलोजन +7 से लेके लोएस्ट -1 है। लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकालना सीखा हुआ है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर -8 कर दो तो -1 तक, +7 से -1 तक वो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। बट व्हाट इज द वेरी कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर जो हैलोजन दिखाएंगे? सो द रूल इज कि उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आप देख लो, उसमें से 2 यूनिट कम करते जाओ, और 2 यूनिट कम करते करते वहां तक आओ जब तक कि आपका नंबर पॉजिटिव नंबर पे पहुंचे। और अब अगर इसमें से 2 और कम किए तो -1 आएगा, वो नहीं लिखना। वी आर ओनली काउंटिंग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, हाईएस्ट एंड द अदर पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दैट ग्रुप नंबर। तो अगर कभी भी कोई आपसे पूछे हैलोजन फैमिली कौन कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकती है, तो आप बोलोगे 7 5 3 एंड 1। और अब यही रूल हम यहां लगाएंगे कि हैलोजन के यहां पर जब मैंने बोला कि इनके ऑक्सी एसिड्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कोई थर्ड एलिमेंट आएगा और वो हैलोजन है, तो ये जो हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स हैं ये कितने टाइप के मिल सकते हैं? मैं बोलूंगा 4 तरह के मिल सकते हैं। एक वो होगा जहां इस एलिमेंट हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगा। एक वो होगा जहां हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा। एक ऐसा जहां पे हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 3, और एक ऐसा जहां हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1। और अब आप जानते हो कि फ्लोरीन जो है, रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था कि फ्लोरीन इज रिजिड, फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन नंबर ही दिखाएगा। इसीलिए इस लिस्ट में मैंने कहीं भी फ्लोरीन को काउंट नहीं किया। फ्लोरीन को इसलिए नहीं काउंट किया क्योंकि फ्लोरीन के लिए रिजिड है कि वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही दिखाएगी। सो अगर कोई मुझे ये कह दे कि जब आप ऑक्सी एसिड्स की बात कर रहे हो तो आपके लिए ये थर्ड एलिमेंट यहाँ कौन है, मैं बोलूंगा लेट अस सपोज केस इज हैलोजेंस। तो हैलोजेंस के लिए कितने टाइप के ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करते हैं? तो आप देखोगे हैलोजन के लिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर से 2 यूनिट कम करने पे मेरे पास 4 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही है। सो देयर विल बी 4 काइंड ऑफ हैलोजन एसिड्स फॉर ए गिवन हैलोजन। फॉर ए गिवन हैलोजन 4 काइंड ऑफ एसिड कैन बी प्रेजेंट। अब इनका नाम कैसे लिखना है, इनका रूल क्या है? रूल इज हैलोजन का जनरल सिंबल इज कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स इज जनरल सिंबल ऑफ हैलोजन। इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X is the general symbol of halogen. अब अगर मैं यहाँ बात करूं हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं यहाँ इन सब में, तो आप यहाँ देखोगे हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आएगा, यहाँ +5 आएगा, यहाँ +3 आएगा और यहाँ +1 आएगा। हैलोजेंस की जो 4 तरह के ऑक्सी एसिड्स होंगे उनमें हर जगह एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप चेक करोगे, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +7, +5, +3, +1 आएगा। इसी तरह यहाँ ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखोगे तो +7, +5, +3, +1 आएगा। अब इनका नाम लिखने का रूल क्या है? रूल इज जहां ऑक्सीडेशन नंबर लोएस्ट है, in this case which is 1 is the lowest number, तो उस एसिड का नाम लिखने के लिए प्रीफिक्स वर्ड यूज होगा हाइपो और उसका एंडिंग होगा अस के साथ। हाइपो एंडिंग विद अस। सेकंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जब भी आप इस कंपाउंड का नाम लिखोगे उसके में प्रीफिक्स के तौर पे कुछ भी यूज नहीं करना, सफिक्स यूज करोगे अस। थर्ड हाईएस्ट that will be no prefix and
suffix is ic, ic, and the highest oxidation state में prefix is per and ending with suffix ic. मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं, lowest, higher, next higher oxidation number and highest oxidation number. For example, देखो यहां 1 नंबर लोएस्ट नंबर, तो अब अगर मुझे इसका नाम लिखना हो तो पहले नाम की स्टार्टिंग लिखूंगा हाइपो से और नाम के एंड में लिखूंगा अस। तो इसका नाम मुझे लिखना है इस कंपाउंड का, आई विल यूज द वर्ड हाइपोक्लोरस, हाइपोअस। क्लोरीन के लिए हाइपोक्लोरस एसिड। अगर मुझे उसके लिए हायर नंबर पे जाना है, +1 से हायर नंबर +3, सेकेंड नंबर का हाईएस्ट, सो लोअर साइड से सेकेंड नंबर पे जो है उसके लिए नो प्रीफिक्स, ओनली एंडिंग विद अस, तो इसका नाम मुझे लिखना है क्लोरस एसिड। नेक्स्ट +5 स्टेट के लिए विच इज द नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर, देन सफिक्स इज ओनली इक, तो आप लिखोगे क्लोरिक। एंड द लास्ट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज 7, प्रीफिक्स स्टार्ट करोगे पर से, नाम की एंडिंग, नाम की स्टार्टिंग होगी पर से और एंडिंग विद इक, तो लिखोगे पर क्लोरिक एसिड। हैलोजेंस के ऑक्सी एसिड्स के लिए जब भी आपको ऐसा कोई फॉर्मूला दिख गया तो आपने देखना कि हैलोजन के कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, तो आपने उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर देखना है 7, उसमें से 2 यूनिट कम करने शुरू कर देना, वहां तक जाना है जहां तक पॉजिटिव नंबर में सबसे छोटा नंबर ना पहुंच जाए। बिकॉज अगर आपने इससे भी 2 नंबर छोटे किए, 2 घटाने, तो -1 तक पहुंच जाओगे। तो हमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर वालों तक ही अपने आप को लिमिटेड रखना। अब ये जो मैंने बोला ना 7 से 5, 5 से 3, 3 से 1, 2 यूनिट क्यों कम करने हैं, इसका रहस्य केमिकल बॉन्डिंग में खुलेगा कि 2 यूनिट क्यों घटाने। बट अगर कोई आपसे ये पूछते कि हैलोजन के ऑक्सी एसिड कितने टाइप के होते हैं, आप बोलोगे 4 तरह के होते हैं, पर क्लोरिक, क्लोरिक, क्लोरस एंड हाइपोक्लोरस। फॉर एग्जांपल अब मुझे इसका नाम लिखना, बिल्कुल इसी तरीके से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, नाम की स्टार्टिंग पर से एंडिंग विद एक, तो मैं बोलूंगा पर ब्रोमिक। ब्रोमीन के लिए पर ब्रोमिक एसिड। नेक्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट इज 5 नंबर, सो उसके लिए मैं ये देयर इज नो प्रीफिक्स, ओनली एंडिंग विद सफिक्स इक, सो वी यूज्ड टू कॉल इट एज ब्रोमिक। इसी तरीके से नेक्स्ट सेकंड लोएस्ट नंबर पे अगर मैं चला जाऊं तो मेरे लिए ओनली सफिक्स इज अस, यू कॉल इट एज ब्रोमस। एंड द लास्ट, जहां ऑक्सीडेशन नंबर सबसे छोटा है, देयर इज प्रीफिक्स स्टार्टिंग ऑफ द नेम विद द वर्ड हाइपो, एंडिंग विद अस, हाइपोब्रोमस, हाइपोब्रोमस। फ्लोरीन के लिए कहीं भी ऑक्सीडेशन नंबर रिजिड है -1, तो इसमें फ्लोरीन के लिए हमने इनमें से कोई ऑप्शन नहीं रखी हुई। फ्लोरीन के लिए देयर इज नो ऑप्शन। इसी तरह अगर कोई मुझे कह दे आयोडीन के लिए एसिड्स का नाम बताओ, HiO4, HiO3, HiO2, HiO, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर इज +7, +5, +3, +1। राइट डाउन इट्स नेम, इन चारों के नाम लिखो।
और एक बार लिखने के बाद जस्ट टेक्स्ट में इफ यू हैव नोटेड। HiO4 का नाम क्या आएगा? HiO4 का नाम पर आयोडिक, पर आयोडिक। HiO4 is पर आयोडिक। HiO3 का नाम, HiO3 का नाम आयोडिक। HiO2 iodus and the last hypoiodus, hypoiodus। अब मैं यहां पर 11th क्लास में थोड़ी थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन जो होती है ना साइंस की, जो आपको 12th क्लास में यूज होगी, मैं यही बताऊंगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहो तो चाहे छोड़ देना, पर 12th में जाके करनी पड़ेगी। जितने भी आपने ये नाम लिखे ना, हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, हाइपोआयोडस, ये जितने हैं ये सब के सब कहलाते हैं ब्लीचिंग एजेंट। क्या? ब्लीचिंग एजेंट। क्योंकि ये किसी भी कलर्ड मटेरियल के कांटेक्ट में आएंगे तो उस कलर्ड मटेरियल का रंग उड़ा देते हैं। बाय चांस कोई आपसे पूछ ले कि इनमें से ब्लीचिंग एजेंट कौन है, तो आप बोलोगे हाइपोक्लोरस। ये मैं जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं साइंस की, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइपोब्रोमस, हाइपोआयोडस, हाइपो वाले, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, ये उनकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बता रहा हूं। इसके पीछे कोई रीजन या लॉजिक नहीं है। सो बेसिकली सिंपली अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, हाइपोआयोडस की कोई खास प्रॉपर्टी बताओ, तो आप बोलोगे दे ब्लीच द कलर। उनके कांटेक्ट में अगर कोई कलर्ड मटेरियल आएगा तो उसके कलर को उड़ा देते, फेड कर देते। सो दे आर यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। तो मैं ऐसी कुछ कुछ जनरल इंफॉर्मेशन इनऑर्गेनिक की 11th में ही दूंगा, ताकि 12th में जब आप आओ तो वो डेफिनेटली आपको एकदम से हैवी नहीं लगेगा, मतलब इट्स ए ह्यूज इंफॉर्मेटिव इन क्लास 12। सो सिंपली जितने भी हाइपो वाले आपने पढ़े, हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, हाइपोआयोडस, दे आर यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब which turns colored substance into colorless। अब आ जाओ ग्रुप 16 में। ग्रुप 16 में लेट अस सपोज 6 इज देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज 6। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इन पी ब्लॉक इज 6 minus 8 is -2। तो अब मैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर 6 से 2 यूनिट कम करता जाऊंगा और पॉजिटिव नंबर पे जाके रुकना है, 0 तक नहीं जाना, 0 या नेगेटिव में नहीं जाना, 2 यूनिट कम करना। तो मैं बोलूंगा +6 +4 +2। तो ऑक्सीजन फैमिली में अगर कोई नॉन मेटल दिखी लाइक सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके ऑक्सी एसिड्स 6 ऑक्सीडेशन नंबर में से लेके घटते घटाते 2 तक लेके आने। 2 से नीचे ले 0 पे नहीं लाना। क्योंकि 0 क्यों नहीं लाना? क्योंकि जब भी किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा ना, तो वो एलिमेंट फॉर्म में है, वो कंपाउंड फॉर्म में नहीं। और हम कंपाउंड सर वीडियो रुक गया है। संजय मेरे साथ कनेक्टेड हो? यस सर। ओके, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आई होगी अभी 1 मिनट के लिए। यस सर। यस सर। है ना? हाँ हाँ।
जस्ट 2 मिनट में वेट करो, मैं कुछ नहीं अभी बता रहा, वीडियो अभी तक ठीक होगी 1 मिनट में। Sir, it is freezing again. रिकवर हो मुझे बताना। Sir, it is freezing in between. Sanjay, is it getting clearer or still freezing? Sir, it is blurred at the moment. Blurred at the moment. So मैं एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करने लगा। आप कनेक्टेड रहना, मैं लॉग आउट करके लॉग इन करूंगा।